गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू शारदा सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कल हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, यानी कि अर्ली ह्यूमन बीइंग ने किस तरीके से हंटिंग और गैदरिंग से फूड को ग्रो करना स्टार्ट किया। हमारे चैप्टर का मीनिंग ये है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम पहले ही कर चुके हैं। आज हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर को अंडरस्टैंड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। With the changing of the climate about 12,000 years ago, what did the men, women and children observed? 12,000 साल पहले जो क्लाइमेट चेंज हुआ, ठीक है, तो उस दौरान मेन, वुमेन और चिल्ड्रन ने यानी कि बच्चों ने क्या ऑब्जर्व किया ड्यूरिंग क्लाइमेट चेंजिंग। तो दे ऑब्जर्व द फॉलोइंग थिंग्स, उन्होंने कुछ जो बातों को ऑब्जर्व किया वो इस प्रकार हैं। द प्लेसेस वेयर एडिबल प्लांट्स वर फाउंड। जैसे ही क्लाइमेट चेंज हुआ तो वहाँ जो उस टाइम के अर्ली ह्यूमन बीइंग थे उन्होंने ऐसे ऐसे प्लेसेस को फाउंड करना शुरू किया जहां पर एडिबल प्लांट्स मिलते थे, यानी कि जहां पर खाने वाले पेड़ पौधे मिलते थे। इसके बाद है हाउ सीड्स ब्रोक ऑफ स्टॉक्स, यानी कि जो सीड्स हैं वो किस तरीके से उनकी डंठल, स्टॉक्स का मीनिंग होता है डंठल, ठीक है, वो मतलब कि फलती फूलती थी, उनकी जो डंठल स्टॉक्स ब्रोक ऑफ होती थी। फेल ऑन द ग्राउंड, और किस तरीके से ग्राउंड पर वो गिरी हुई होती थी। एंड न्यू प्लांट्स स्प्राउटेड फ्रॉम देम, और उनसे नए नए प्लांट किस तरीके से अंकुरित होते थे। तो इन सब चीजों पर क्लाइमेट चेंजिंग के दौरान उस टाइम पे जो अर्ली ह्यूमन बीइंग था उसने ध्यान देना शुरू किया, यानी कि नेचर के अंदर किस तरीके से चेंजिंग हो रहे हैं, किस तरीके से उनको एडिबल प्लांट्स को मतलब उन्होंने ध्यान दिया इन पौधों की तरफ। उसने प्रकृति की चीजों को नोट किया कि किस तरीके से डंठल अपने आप से फूटते हैं और उनसे न्यू प्लांट्स किस तरीके से स्प्राउट होते हैं, अंकुरित होते हैं। दे बिगेन लुकिंग आफ्टर प्लांट्स एंड स्टार्टेड प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो उसने कुछ मतलब ऐसे प्लांट्स को मतलब कि आइडेंटिफाई किया अर्ली ह्यूमन बीइंग ने कि कौन कौन से प्लांट्स जो हैं वो एडिबल हैं, और उनको प्रोटेक्ट करना स्टार्ट किया। बर्ड्स से, एनिमल से, उनकी अपनी फसलों की, पौधों की उनकी रक्षा करता था। दे ऑब्जर्व द सीड्स रिपन, उसने सीड्स को भी मतलब ऑब्जर्व किया कि किस तरीके से सीड्स जो है वो पकते हैं, ठीक है, पकने के बाद वो किस तरीके से पौधा बन जाता है। तो नेचर की थिंग्स की तरफ ह्यूमन बीइंग का ध्यान गया ड्यूरिंग क्लाइमेट चेंजिंग, और इस तरीके से आगे आगे प्रोसेस क्या हुआ कि उसने जो पहले वो मूवमेंट करता रहता था एक जगह से दूसरे जगह पर खाने के लिए, पहले उसका मोटिव क्या था, सिर्फ अपने आप को सरवाइव करना, कि उसने जीवित किस तरीके से रहना है, ठीक है। इसके लिए वो क्या करता था, जीवित रहने के लिए उसे खाने की जरूरत थी, तो खाने के लिए वो हंटिंग करता था, स्टोरेज करता था, फूड को गैदरिंग करता था, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही क्लाइमेट चेंज हुआ तो उसको एहसास हुआ कि किस तरीके से नेचर के अंदर ऐसी चीजें पाई जाती हैं जो उसको मतलब ऐसे भागने की जरूरत नहीं है इधर उधर, वो एक जगह पर रहकर फूड ग्रो कर सकता है। फूड को ग्रो करके वो मतलब जब उसने फूड को ग्रो करना स्टार्ट किया तो वो एक लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम के लिए एक फिक्स पर्टिकुलर प्लेस पर उसने रहना स्टार्ट कर दिया। तो ये सब चेंजेस जो आए ह्यूमन बीइंग के लाइफ स्टैंडर्ड के अंदर, तो वो आए ड्यूरिंग क्लाइमेट चेंजेस, क्लाइमेट चेंजिंग के दौरान। तो ये 4 पॉइंट हैं, ये आपको लर्न करने हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड वुमेन, मेन एंड चिल्ड्रन स्टार्ट टेमिंग एनिमल्स। देखो, पहले जो अर्ली ह्यूमन बीइंग था उसको इतना नॉलेज नहीं था कि जो एनिमल्स हैं वो उनको पाल भी सकता है क्या, ऐसा उसको बिल्कुल भी माइंड में नहीं था। बट धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको जैसे जैसे वो नेचर के पास आने लगा तो उसे एनिमल्स से भी प्यार होने लगा, और उसको ये भी महसूस हुआ कि उसको अगर सरवाइव करना है तो उसको फसलें उगानी पड़ेंगी, तो वो वहां रहने लगा। और एनिमल्स के यूज भी उसे अपने बेनिफिट के लिए उसे पता लगे कि किस तरीके से वो अगर एनिमल्स को टेम करेगा, उनको पालेगा, तो उनसे वो दूध भी ले सकता है, उनकी स्किन का भी यूज कर सकता है, ठीक है। तो ये सब बातें उसको ग्रेजुअली धीरे धीरे पता लगना शुरू हुई। तो दे स्टार्टेड टेमिंग एनिमल्स इन द फॉलोइंग वेज। दे अट्रैक्टेड एंड टेम्ड एनिमल्स बाय लिविंग फूड नियर देयर शेल्टर्स। अब उनको पता लगने लगा कि अब मतलब कि ह्यूमन बीइंग ने एक फिक्स जगह पर रहना स्टार्ट कर दिया,
क्योंकि उसने अब फसलों को ग्रो करना स्टार्ट किया। अगर फसलें ग्रो करनी है तो उसको उन फसलों की रक्षा भी करनी होगी, उसको प्रोटेक्ट करना होगा, ठीक है। तो उसने एनिमल्स को भी वहां पर टेम करना शुरू किया। उसको अपने पास ही शेल्टर के फूड मिल जाता था, लिविंग फूड। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वाज द डॉग। जो उसने फर्स्ट मतलब एनिमल को टेम किया वो डॉग था। 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है कि ऐसा कौन सा एनिमल है जिसको फर्स्ट टाइम ह्यूमन बीइंग ने टेम करना स्टार्ट किया, वो है डॉग। नेक्स्ट है पीपल एनकरेज्ड एनिमल्स दैट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर कैंपस वेयर दे लिव्ड। पीपल एनकरेज्ड एनिमल्स, अब जो लोग थे उस टाइम के, उन्होंने एनिमल्स को एनकरेज करना स्टार्ट किया, यानी कि वो उनको जेंटली रखते थे अपने पास, ठीक है, ताकि एनिमल्स उनके घर के आसपास ही रहें, उनको खाने को भी देते थे। इस तरीके से कम नियर उनके पास आए, उनके कैंपस के पास आए जहां वो रहते हैं। लेटर दे बिगेन टू रियर एनिमल्स लाइक गोट, शीप, पिग, बफेलो एंड ओक्स। तो सबसे पहले जैसे कि हमने अभी पढ़ा है, उसने डॉग को टेम किया, डॉग को पाला, उसके बाद उसने गोट, शीप, पिग, बफेलो एंड ओक्स को भी टेम करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से ह्यूमन बीइंग को पता लगा कि एनिमल्स जो हैं उसके लिए बेनिफिशियल हैं, उसको एनिमल से दूध मिलेगा, उसको यूज कर सकता है वो सरवाइव के लिए, उसको ले सकता है, स्किन उसकी यूज कर सकता है, और उस एनिमल्स का यूज कर सकता है वो अपने घर की रक्षा करने के लिए। जैसे कि डॉग है, डॉग को आज भी हम अपने घरों में एज ए चौकीदार रखते हैं कि वो हमारी रक्षा करते हैं। तो अर्ली ह्यूमन बीइंग को धीरे धीरे इन सब बातों का पता लगने लगा। उसने फूड ग्रो करना स्टार्ट किया, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा। आफ्टर क्लाइमेट चेंजिंग उसने एनिमल्स को टेम करना स्टार्ट किया। नेक्स्ट आता है व्हाट इज डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन क्या होता है? एक्चुअली डोमेस्टिकेशन एक प्रोसेस है। प्रोसेस किस चीज का है कि जब लोगों ने प्लांट्स को ग्रो करना स्टार्ट किया, एनिमल्स को टेम करना स्टार्ट किया, इसी ग्रेजुअली प्रोसेस को ही डोमेस्टिकेशन कहा जाता है। Domestication was a gradual process that took place in many parts of the world. Domestication एक ऐसा gradual process है जो वर्ल्ड के काफी पार्ट्स के अंदर किया जाता है। It began about 12,000 years ago. इसकी शुरुआत हुई 12,000 साल पहले। Virtually all the plant and animals produce that we use as food today in the result of domestication. आज के टाइम के अंदर जो हम प्लांट्स को, एनिमल्स को एज ए फूड यूज कर रहे हैं, वो डोमेस्टिकेशन का ही एक रिजल्ट है। क्योंकि डोमेस्टिकेशन के कारण ही, इस प्रोसेस के कारण ही जो अर्ली ह्यूमन बीइंग था उसने फूड को ग्रो किया, उसने एनिमल्स को टेम किया। तो आज जो भी हम एज ए फूड क्रॉप्स को ले रहे हैं या एनिमल्स का यूज कर रहे हैं, वो डोमेस्टिकेशन का ही एक रिजल्ट है। सम ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट्स टू बी डोमेस्टिकेटेड वर व्हीट एंड बार्ले। तो सबसे पहले अगर पूछा जाए कि कौन सी फसलों को उगाया गया, तो वो थी व्हीट एंड बार्ले। द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स इंक्लूड शिप एंड गोट। और जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं जो सब पहले पाले गए वो थे शिप एंड गोट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द अर्ली मैन स्टोर फूड। देखो, गैदरिंग ह्यूमन बीइंग का एक नेचर था, क्योंकि उसे सर्वाइव करना था। सर्वाइव के लिए उसे खाने की जरूरत थी और खाने को स्टोर करना भी बहुत जरूरी था, ठीक है। तो वो कौन कौन से मतलब कि वेज वो यूज करता था भोजन को या फूड को स्टोर करने के लिए। तो दे बिगेन मेकिंग लार्ज क्ले पोट्स फॉर स्टोरिंग फूड। उसने मिट्टी के बड़े बड़े पोट बनाना स्टार्ट किए जिनके अंदर वो अनाज को या किसी भी क्रॉप को स्टोर कर सके। आजकल तो क्या है, लोहे के टैंक आते हैं, उनके अंदर हम, जैसे कि आप देखते होंगे अपने घरों में, जब भी मतलब कि गेहूं की सीजन आती है तो जैसे उसकी हार्वेस्टिंग होती है, उसकी कटिंग होती है, घरों के अंदर उसको एक लोहे की टैंक के अंदर उसको स्टोर किया जाता है। लेकिन उस टाइम पर, अर्ली टाइम में क्या था कि क्ले यानी कि मिट्टी के पोट्स बनाए जाते थे और उनके अंदर फूड को स्टोर किया जाता था। इसके बाद है दे वोव बास्केट्स फॉर स्टोरिंग फूड। उन्होंने बास्केट्स भी बुनाई की जाती थी, बनाए जाते थे फूड को स्टोर करने के लिए, यानी कि टोकरियां बनाई जाती थी। दे डग पिट्स इनटू द ग्राउंड फॉर स्टोरिंग फूड। पिट्स को डग किया जाता था। पिट्स डिग, जो मतलब कि डिग होता है खुदाई करना, सेकंड फॉर्म है ये इसकी, डिग, डग, डग, यानी कि डग का मतलब खुदाई करना।
तो पिट्स यानी कि गड्ढे, गड्ढे खुदाई किए जाते थे फूड को स्टोर करने के लिए, यानी कि कोई ग्राउंड एरिया है, वहां पर कोई खड्डा बनाया गया, उस गड्ढे के अंदर फूड को स्टोर किया जाता था। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट एविडेंस डू द आर्कोलॉजिस्ट फाइंड अबाउट फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। जो आर्कोलॉजिस्ट हैं उनको ऐसे कौन से एविडेंस मिले हैं फार्मिंग के और हर्डर्स के, उनको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले तो आर्कोलॉजिस्ट आपको पता होना चाहिए कौन होता है। आर्कोलॉजिस्ट होते हैं जो रिमेन को स्टडी करते हैं। रिमेन्स क्या होता है? अवशेष, अवशेष को स्टडी करते हैं और फिर अज्यूम करते हैं कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। मान लो उनको किसी स्केलेटन के ह्यूमन स्केलेटन के पास किसी एनिमल की बोन्स मिलती हैं, तो वैसा अज्यूम करते हैं कि मतलब कि ह्यूमन बीइंग मतलब इस एनिमल्स को एज ए फूड लिया करते थे। ठीक है, तो ये आर्कोलॉजिस्ट हमें ऐसे ऐसे क्लू देते हैं जिनसे हम कनेक्ट कर पाते हैं स्टोरीज को कि ऐसा हुआ होगा अर्ली टाइम के बारे में, क्योंकि अब हम स्टडी कर रहे हैं 12,000 ईयर्स एगो की बात को। तो उस टाइम पर हम लोग तो थे नहीं, हमारे जो दादा परदादा हैं वो भी नहीं थे, तो ये सब हमें आर्कोलॉजिस्ट के थ्रू ही पता चलता है। तो दे स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बोन्स। उन्होंने स्टडी किया प्लांट्स के एविडेंस को, जो उनको बोन्स मिली एनिमल्स की, उनके थ्रू वो जान पाए कि मतलब फार्मर्स और हर्डर्स जो थे किस तरीके से यूज करते थे एनिमल्स और प्लांट्स का। साइंटिस्ट आइडेंटिफाई द फूड ग्रेन्स एंड टेल अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन दोज एरिया। जो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, वो फूड ग्रेन के जो रिमेन्स हैं उनको स्टडी करते थे और क्रॉप्स के बारे में बताते थे कि इस टाइम पर ये क्रॉप्स को उगाया गया। दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। देखो इतने मतलब हजारों साल पहले की बात है, तो उनको जब भी बोन्स मिलती हैं तो उनकी एक टेक्नोलॉजी होती है जिसके थ्रू वो समझ पाते हैं कि ये जो बोन है इतने टाइम पुराना है और ये इस एनिमल का है। तो इस तरीके से आर्कोलॉजिस्ट हमें इन सब बातों के बारे में बताते हैं, एविडेंस को इकट्ठा करते हैं, उन पे स्टडी करते हैं और हम जान पाते हैं हमारी हिस्ट्री के बारे में। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। टेक केयर, गुड बाय।